सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा समाज में कि यदि जैसे कोई एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को मानता हो या उनके विचारधारा पे चलने वाला हो या बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाला हो, कुल मिलाकर कोई भी अम्बेडकरवादी हो, तो समाज से छिपा नहीं रहता। समाज में वो जिस गांव में जिस जगह पे रहता है, तो लोग उसके सगी संबंधी या फिर गांव के यार मित्र जो होते हैं वो जानने लग जाते हैं कि हाँ, ये भी अम्बेडकर को मानने वाला है, ये एक हिसाब से अम्बेडकरवादी है। तो लोग उसकी खुशी के लिए या फिर उसे बोलचाल के लिए, ताकि अच्छा व्यवहार होने के लिए, वो लोग उससे क्या करते हैं, राम राम छोड़कर बोलेंगे भाई जय भीम नमो बुद्धाय, ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन असल में यदि जो व्यक्ति खुश करने के लिए वो ऐसा बोल रहा है, ताकि वो जय भीम नमो बुद्धाय, ताकि वो अपने आप को ये जताए कि हाँ, मैं भी मानने वाला हूँ। लेकिन यदि वो व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है जो अम्बेडकरवादी है, वो उससे दूसरे वाले व्यक्ति से यदि पूछता है कि भाई आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो, बुद्ध के बारे में क्या जानते हो, तो असल में परिणाम जो है एकदम नेगेटिव आता है। वो बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर बताएंगे कि हाँ, उन्होंने संविधान लिखा, हमारे लिए क्या त्याग समर्पण किया, हमें आज उनकी बदौलत हमें इतना सब कुछ स्वतंत्रता आज़ादी मिली है। लेकिन और इतना ही काफ़ी नहीं है साथियों, ये कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जीवन जो जी रहे हैं वो तो मनुवादी विचारधारा का ही है, कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम ही है। भले ही बाबा साहब का नाम लेकर लोग सम्मान पाने के लिए दूसरों से जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन उन्हें बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, ना ही उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और ना ही धम्म के मार्ग पे चलते हैं। तो इसके लिए मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि धम्मपद संघ ने भारत को बौद्धमय करने के लिए, यानी कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जो बाबा साहब का एक मिशन था कि भारत को बौद्धमय करना, उस आधार पे धम्मपद संघ ने 3 वर्ष का कोर्स बनाया है। प्रथम वर्ष का कोर्स है जो बेसिक जानकारियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, मैं समझता हूँ और ऐसा धम्मपद संघ समझता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकरवादी या बौद्ध धर्म को मानने वाला कहता है, उस प्रत्येक अम्बेडकरवादी को ये आना ही चाहिए प्रथम वर्ष का कोर्स जो धम्मपद संघ ने बनाया है। क्योंकि इसमें एक ऐसी टॉपिक भगवान बुद्ध के धम्म से लिया गया है और इतना महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवनचर्या जीता है। प्रत्येक दिन उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहती है जिसके कारण वह जो उसमें टॉपिक दिया गया है प्रथम वर्ष के कोर्स में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति को हमेशा सचेत रखता है और जागरूक होकर अपनी जीवन जीने पर, यानी कि जीवन जीने के लिए उस प्रयासरत रहता है उस कोर्स के माध्यम से। और वो गर्व से अपने आप को कह सकता है, यदि जो व्यक्ति वो कोर्स करता है तो वो गर्व से अपने आप को कह सकता है कि हाँ, मैं भी सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ, सच्चा मैं बौद्ध हूँ, मैं भी बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला हूँ। क्योंकि वो कोर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति वो कोर्स को करता है वो स्वयं तो कल्याण अपना करता ही है, प्लस वो जहाँ पर भी जाता है अपने रिश्ते नातेदारों में या अपने सगे संबंधियों में, जहाँ पर भी छोटी सी भी नेगेटिव प्रक्रिया देखता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल मनुवादी विचारधारा की सोच वाले व्यक्ति हैं या ऐसा कुछ टॉपिक गलत वचन बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत उस धम्म के माध्यम से, जो वो सीखा हुआ होता है, उस धम्म के माध्यम से तुरंत उसको बताने का काम करता है कि असल में धर्म ये नहीं जो आप कर रहे हैं या जो कह रहे हैं, धर्म ये है जो भगवान बुद्ध का है। तो जो व्यक्ति वो उसको बताता है तो वो एक हद तक तो तुरंत हाँ कहेगा कि हाँ, ये उचित था, भले ही वो जवाब ना दे इसका कुछ भी, क्योंकि वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि उसके मुंह से जो वचन निकलता है वो बिल्कुल धाराशायी हो जाता है भगवान बुद्ध के धम्म के आगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप भी धम्मपद संघ से जुड़े, नीचे दिए गए नंबरों पे आप भी संपर्क करें और धम्मपद संघ से जुड़े। यदि आप भी हैं बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले, तो मैं समझता हूँ कि आपको भी वो कोर्स करना ही चाहिए। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, बेसिक जानकारियाँ हैं, मात्र 14-15 टॉपिक हैं उसमें, जो कि कोई भी अम्बेडकरवादी यदि उस कोर्स को करता है तो स्वयं अनुभव करेगा कि हाँ, मैं पहले क्या था, मेरा जीवन पहले क्या था और अब मेरा जीवन क्या है। क्योंकि उस कोर्स को करने के बाद में अगर वो व्यक्ति अपना जीवनचर्या उस कोर्स के माध्यम से जीता है तो वो स्वयं अनुभव करता है कि असल में भगवान बुद्ध का धम्म है क्या। वो, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म प्राकृतिक है, व्यक्ति सचेत होकर अपना जीवन जीता है और उसका कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण करता है।
यदि आप भी चाहते हैं साथियों कि भारत बौद्ध में हो और बाबा साहब का सपना पूरा हो, जो बाबा साहब चाहते थे कि भारत बौद्ध में हो, तो प्रत्येक अम्बेडकरवादी को वो कोर्स करना ही चाहिए। अक्सर समाज में ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, लोग जय भीम तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, कैसे भी अपना जीवन जिए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्स तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो कोर्स करेंगे तभी वो असली अम्बेडकरवादी बन पाएंगे, ना कि नकली। अगर वो जय भीम करते हैं तो वो नकली ही अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि वो क्या सुबह से लेकर शाम तक एक ही भोजन खाते हैं, लोभ लालच और निजी स्वार्थ का, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। अक्सर समाज में एक भाषा और चली हुई है, जब भी कोई कहीं पर भी देखें तो आप भी सुनते होंगे। एक भाषा ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि उसी जनता से वो भी आते हैं। तो जब वे ऐसा बर्ताव करेंगे कि भाड़ में जाए जनता, तो अगला भी यही भाव उनके लिए रखेगा। तो कभी आपका भी कोई काम फंसेगा तो आपको भी भाड़ में जाना पड़ेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं। तो हमें जो है अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, जो बाबा साहब ने हमें बताया, वो खाना खाने की ज़रूरत है, ना कि लोभ लालच निजी स्वार्थ का खाना खाने की ज़रूरत है। तो साथियों, यदि आप भी अम्बेडकरवादी हैं या फिर सच्चे अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और आप भी धम्म सीखें। बेसिक जानकारियाँ हैं, क्योंकि अब तक इस कोर्स को 240 लोगों ने कर चुके हैं और उस कोर्स से बहुत गौरव महसूस करते हैं अपने आप को और अपना जीवन जीकर एक सच्चा अम्बेडकरवादी होने का परिचय दे रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।